सभी प्रेमी आत्मीयजनों को मेरा जय श्री मन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम एक इस वैश्विक महामारी के बीच विगत दिवसों से लॉकडाउन सत्संग के माध्यम से भगवत वार्ता में संलग्न है। हमने लॉकडाउन तृतीय चरण में निरंतर हरि चर्चा की और अब तो अनलॉक 1 में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे भक्त सूरदास जी हमें ऐसे उन महापुरुषों को अवश्य स्मरण करना ही चाहिए जो भक्तराज सूर अपने बालकृष्ण प्रभु का दर्शन करते थे अपने दिव्य चक्षु के माध्यम से। चर्म चक्षु के अभाव में उनके पास वो दिव्य चक्षु, वो दिव्य दृष्टि, जिस दिव्य दृष्टि के माध्यम से अपने लाडले बालकृष्ण प्रभु के नित्य लीलाओं का, उनके नाम रूप लीला धाम का दर्शन करते थे और उनकी वाणी मुखरित होती थी, गाते थे। वो वाणी आज अमर हो गई और हम उस वाणी को भजनों के माध्यम से, पदावली के माध्यम से सुधीजन गाते हैं। वर्तमान इस कोविड-19 कोरोना जैसे वायरस, इस संकट के लिए भी उन महापुरुष सूरदास जी ने वर्षों पूर्व अपनी दिव्य दृष्टि से उस भविष्य को देखते हुए भविष्यवाणी कर दी। अपने उस पद के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने उन दिव्य शब्दों के माध्यम से हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष पहले और भक्तराज सूरदास जी ने वो पद, मुझे याद आ रहा है, खोजने पर यह पद मिला आप सबके साथ, जिसको मैं शेयर कर रहा हूं। आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने और अनुभव करें उस दिव्यता का। धन्य है उन महापुरुष को जिन्होंने भविष्य में क्या संभव होने जा रहा है लिख दिया। और सूरदास जी ने क्या लिखा? रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर, संवत 2000 के ऊपर ऐसो योग परे, रे मन धीरज क्यों न धरे। शब्दों पर ध्यान दीजिए। भक्तराज श्री सूरदास जी ने वर्णन किया अपने उस पद में, रे मन
धीरज क्यों न धरे। अरे ओ पापी मन, अब थोड़ा धीरज रख। बहुत मनमानी की तूने। ओ मणिराम, आज वो समय आ गया। अब चुपचाप धीरज रखकर बैठ। चारों तरफ से अपने आप को मोड़ और बैठ जा एक स्थान पर। रे मन धीरज क्यों न धरे। संवत 2000 के ऊपर 2020 में हम लोग प्रवेश कर चुके और वही भाव सूरदास जी के द्वारा संवत 2000 के भी ऊपर ऐसो योग परे। रे मन धीरज क्यों न धरे। ऐसो योग परे। कैसा योग? जिस योग में हम आज वर्तमान में अपने इस समय को जैसे तैसे बिता रहे हैं, ये वही महामारी का योग, ये संकट का योग, वैश्विक संकट, वो आपदा। ये सूरदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से, दिव्य चक्षु के माध्यम से, उस गोपाल की कृपा से भविष्यगामी क्या परिणाम समय के लिए लिख दिया अपने उस पद में। बाबा सूरदास आगे लिखते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चहुदिशि काल परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चहुदिशि काल परे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे। प्रजा बहुत मरे। रे मन धीरज क्यों न धरे। रे मन धीरज क्यों न धरे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आप देख लीजिए, जिस चाइना से शुरू हुआ पूरे विश्व में व्याप्त हो गया। चारों दिशाओं में ये कोरोना वायरस व्याप्त हो गया। ये आपदा, ये संकट चारों ओर व्याप्त हो गई। चहुदिश, चारों ओर मानो काल ने ही आक्रमण कर दिया हो। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे। जिसकी अभी मृत्यु नहीं आई, समय नहीं आया, आज मौत के आगोश में ये क्या हो रहा है। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे। प्रजा बहुत मरे। रे मन धीरज क्यों न धरे। भक्तराज सूरदास जी वर्णन करते हैं, और कितनी सटीक बात जो आज बिल्कुल घटित हो रही है, स्पष्ट घटित हो रही है। विचार कीजिए आप लोग सभी। सूरदास वर्णन करते हैं, सहस बरस लगी सतयुग व्यापे। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे। सबकी दिशा फिरे और स्वर्ण फूल तन पृथ्वी फूले। स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले। धर्म की बेली चढ़े। रे मन धीरज क्यों न धरे।
रे मन धीरज क्यों न धरे। बात एकदम स्पष्ट है। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, सबकी दशा फिरे। सहस बरस मने 1000 वर्ष के बाद एक सतयुग जैसा प्रतीत होगा। सबकी दिशा और दशा बदलती दिखाई देगी। इस चारों ओर भूतल पर, पृथ्वी पर, ये पृथ्वी पूरी नहीं समाएगी। क्यों? चारों ओर जो प्रकृति से खिलवाड़ हो रही थी वो सब बंद हो जाएगी। चारों ओर लोग घर बैठ बैठ करके अपने प्रभु को, परमात्मा भगवान को ध्यान लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, भजन करेंगे, कोई नाम जप करेगा, कोई कर्म करेगा, भिन्न भिन्न धर्म दान करेगा। ऐसा लगेगा कि मानो सतयुग आ गया हो। आप देख लीजिए, आज सभी अपने अपने घरों में दिल्ली के अंदर बैठ करके ठाकुर जी से पहले इतना भजन नहीं, पहले इतना ठाकुर जी का, भगवान का स्मरण नहीं जो वर्तमान समय में हो रहा है। जब मौका मिलता है बैठ करके प्रभु का स्मरण कर रहा है। हे प्रभु, इस आपदा से मुक्ति दिलाओ। हे प्रभु, इस आपदा से मुक्ति दिलाओ, इस संकट से मुक्ति दिलाओ। कितना धर्म हो रहा है। लोग भामाशाह बन करके दान पर दान कर रहे हैं। चारों ओर कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है। कोई अन्न दान कर रहा है। जीव, चाहे वो बंदर हो, हमारे वृंदावन में गौओं को न जाने कितनी संस्थाएं। ये क्या हो रहा है? आज जो सूरदास की वाणी वो आज स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट घटित हो रही है। स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेली बढ़े, रे मन धीरज क्यों न धरे। और अंतिम बात सूरदास जी ने जो वर्णन किया है, काल व्याल से वही बचेगा, काल व्याल से वही बचेगा, जो हंस का ध्यान धरे। सूरदास हरि की है लीला, तारे नाही टरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। काल व्याल से वही बचेगा, जो हंस को ध्यान धरे। सूरदास हरि की यह लीला, सूरदास हरि की यह लीला, तारे नाही टरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। इस काल रूपी व्याल से, इस काल रूपी सर्प से वही बच पाएगा। कौन? जो हंस को ध्यान धरे। मतलब हंस आपने सबने देखा होगा। हंस का एक नेचर, हंस का एक स्वभाव नीर और क्षीर को अलग अलग करता है। हंस नीर को अलग करता है, क्षीर को विलग करता है। जिसके पास हंस वृत्ति, हंस वृत्ति का मतलब जो अपने ज्ञान के द्वारा, जो अपने विवेक के द्वारा, जो अपनी समझ के द्वारा इस विषम परिस्थिति में, इस आपदा संकट के समय में नीर और क्षीर की जो वृत्ति है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसको ठीक से समझ लेगा और उसका व्यवहार में पालन कर लेगा, वही बच पाएगा। यही भाव सूरदास बाबा वर्णन कर रहे हैं। काल व्याल से वही बचेगा, जो हंस को ध्यान धरे।
हंस वृत्ति हमारे अंदर आ जाए, नीर क्षीर को समझ लेने की, उचित और अनुचित को जान लेने की। दूसरा भाव, जो हंस को ध्यान धरे। हंस कौन? अरे हंस वही तो परम हंस हैं, जिनकी हंस वृत्ति है, वो परम हंस, वो संत, वो वैष्णव, वो महापुरुष, वो आचार्य, स्वयं परमात्मा ही तो परम हंस के रूप में, संतों के रूप में इस धरा पर अवतरित होते हैं, जो इस विषम परिस्थिति में ऐसे उन संत महापुरुषों का ध्यान रखते हुए, उनका ध्यान धर के उनके बताए मार्ग पर चलेगा, वही बच पाएगा, उसी का जीवन सुरक्षित है। सूरदास बाबा ने यही भाव व्यक्त किए। सूरदास हरि की यह लीला, सूरदास हरि की यह लीला, तारे नाही टरे रे मन, धीरज जो न धरे। सच है, लीला किसकी है? ये उसी हरि की तो लीला है, उस परमात्मा की तो लीला है। हम संसारियों ने जब इस प्रकृति से खिलवाड़ किया, उस प्रकृति से ऐसा खिलवाड़ किया, ऐसा खिलवाड़ किया, हम अपने स्वार्थ के कारण उस प्रकृति का उपयोग करने लगे। जहां पर हमको साधना के लिए जाना चाहिए, दर्शन के लिए जाना चाहिए, वहां पर हम अपनी तफरी के लिए, अपने भौतिक सुखों के लिए, चाहे बद्रीनाथ, चाहे केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन 4 धामों में, चाहे हम कभी पुरी जा रहे हैं, कभी द्वारिका पुरी जा रहे हैं, कभी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, आज यही तो हो रहा है। हम अपने आनंद के लिए, अपने उस भौतिक सुख के लिए, उस ऐश आराम, उस तफरी के लिए हमने इन तीर्थों को साधन बना लिया। यानी प्रकृति से हम लोगों ने खिलवाड़ किया, और जब प्रकृति से हमने खिलवाड़ किया तो उस परमात्मा की जो कृति, ये प्रकृति है, प्रकर्षेण कृति है, भगवान ने ऐसी लीला की, ऐसी लीला की, भगवान ने आप सबको सावधान कर दिया कि अरे पगले, ये जो मेरी बनाई हुई जो प्रकृति है, मेरी जो कृति है, तू इससे खिलवाड़ करेगा तो मैं तुम्हें घर बिठा दूंगा, स्टे होम कर दूंगा। आज सभी लोग क्या हुआ, दिल्ली के अंदर हो गए, दिल्ली के अंदर हो गए। बस सूरदास बाबा यही कहना चाहते हैं कि परमात्मा प्रभु की ऐसी लीला होगी, सबको सावधान करने के लिए। कितना सुंदर भाव सूरदास जी ने आज वर्षों पहले मुखरित होकर अपनी वाणी से और पद के रूप में हम सबको पूर्व में ही अवगत करा दिया। तो मैं तो यही कहूंगा, ऐसे उन संतों की वाणियों को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और उनके उस दिए गए उस मार्ग जो बताया उस पर हमें चलना चाहिए। मैं आप सबको पुनः यही निवेदन करना चाहूंगा, अब हम अपना स्वभाव बना लें, हमें कैसे जीना है। बस इन्हीं भावों के साथ आज इस अनलॉक फर्स्ट में, प्रथम चरण में आप सबसे विदाई लेते हुए सभी प्रेमी बंधुओं को, आत्मीय जनों को मेरा जय श्री मन नारायण, जय श्री राधे।